बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, लेक्चर नंबर 8 है। लास्ट टाइम में हम वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज की जस्ट रीडिंग कर चुके हैं कि हमें पता चले कि वर्नियर कैलिपर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और स्क्रू गेज भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसकी रीडिंग लेने का तरीका इंशाल्लाह हम जब स्कूल दोबारा ओपन होंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ये एक लंबा प्रोसीजर है, इसको समझाने के लिए जो ऑनलाइन प्रोसीजर है इसमें इतनी नहीं है कि हम इसे समझा पाएँ। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह समझेंगे। और यहाँ जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो है बेटा मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले आता है बीम बैलेंस। बेटा बीम बैलेंस क्या होता है और ये बीम बैलेंस इस्तेमाल कहाँ होता है? बेटा क्योंकि हम मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मुराद वो इंस्ट्रूमेंट जो हम मैथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रेवोल्यूशन है एक पूरा जो बीम बैलेंस से शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस तक जाके ख़त्म हुआ। आज हम मुख्तलिफ ग्रॉसरी शॉप्स पे और मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में जो हम मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं वो मोस्टली डिजिटल देखते हैं। लेकिन ये रेवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ से हुई और ये रेवोल्यूशन अब तक कहाँ तक पहुँची है, डिजिटल तक कैसे पहुँची है? उसमें सबसे पहले जो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास था बीम बैलेंस। बीम बैलेंस आपके लेफ़्ट साइड पे डायग्राम में भी दिखाया गया है। बीम बैलेंस जो है वो बेसिकली मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एक साइड पे हम मैथ रखते हैं और एक साइड पे हम नॉन मैथ रखते हैं जिसको मेजर करना होता है। तो बहुत इजी तरीका है इसे यूज़ करने का। बेटा ये पुराने दौर में हम एक जार वगैरह या फिर एक बाउल वगैरह यूज़ करते थे मुख्तलिफ चीज़ों की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कि एक क्वांटिटी इतनी होगी। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम कहें कि अगर हमें जो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मेजर करनी है जो कि काउंट करना बहुत मुश्किल है तो हम उसको एक बर्तन में मेजर करते हैं और उसको काउंट कर लेते हैं। उसके बाद बर्तन को मेजर करके हम उसकी क्वांटिटी को मेजर कर लेते थे। ये पुराने दौर का तरीक़ेकार था। लेकिन जैसे बीम बैलेंस की इन्वेंशन हुई इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, आज भी स्टिल बहुत सारे जगहों पर बीम बैलेंस यूज़ होता है। जैसे कि आपके पास हाकर जो होते हैं या फिर गली में मोहल्लों में सब्ज़ी बेचने वाले जो होते हैं उनके पास भी बीम बैलेंस होता है। बीम बैलेंस का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। एक साइड पे 2 पॉट्स होते हैं, एक साइड पे आपको नॉन वेट रखना होता है जिसको आपने मेजर करना है और एक पे अननोन मेजर। नॉन मैथ आपको पहले से पता होता है और अननोन मैथ पर रख के आप उसको मेजर कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है। जैसे कि पुराने दौरों में जो हॉकर्स वगैरह थे, जो रेडी वाले थे, वो इन्हीं बीम बैलेंस को इस्तेमाल किया करते थे। जैसे कि पॉट्स आर यूज्ड टू मेजर द ग्रेन इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। द एंशिएंट टाइम्स हाउएवर द balances वर आल्सो इन यूज इन ग्रीक एंड रोमन्स। बीम बैलेंस still in use in many places. In a beam balance, the unknown mass is placed in one pan. It is balanced by putting known mass in the other pan. Today, people use many types of mechanical and electronics balances. You may have seen electronics balances in sweet and grocery shops. These are more precise than the beam balances in use. बेटा आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फिज़िकल बैलेंस। अब बीम बैलेंस से हम 2 kg 3 kg 10 kg तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो फिज़िकल बैलेंस है ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और ये स्मॉल मेजरमेंट के लिए यूज़ किया था। जैसे कि गोल्डस्मिथ जो सुनहरे थे वो शुरू में जो तराजू यूज़ करते थे सोने को मेजर करने के लिए वो बीम बैलेंस का फिज़िकल बैलेंस का इस्तेमाल करते थे। अब फिज़िकल बैलेंस की जगह आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंस ने ले ली है और ये मोर एक्यूरेट रीडिंग देता है एज़ कम्पेयर फिज़िकल बैलेंस। लेकिन हम क्योंकि आज टॉपिक हमारा फिज़िकल बैलेंस है
फिज़िकल बैलेंस को याद करना है और इसी को रीड करना है अच्छे तरीके से, इसी को रिटर्न करके लेके आना है। अब फिज़िकल बैलेंस की अगर बात करें तो फिज़िकल बैलेंस जो होता है आजकल तो सिर्फ लेबॉर्ट्री में यूज़ किया जाता है, और वो भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए, लेकिन उनकी जगह भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि फ़िज़िकल बैलेंस इस रेवोल्यूशन का हिस्सा है, इस पार्ट का कि जो आज तरक्की करके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तक पहुँची है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बैलेंसेस जो है वहाँ तक पहुँची है, तो डेफिनेटली इसको हमें रीड करना होता है। फिज़िकल बैलेंस को सामने डायग्राम में दिखाया गया है। डायग्राम के अंदर अगर आप देखते हैं बेटा, तो फिज़िकल बैलेंस को बहुत ही अच्छी तरह लेबल किया गया है। इसमें ये रेड कलर का एक पॉइंटर होता है, और ये रेड कलर के बिल्कुल नीचे स्केल है, और स्केल के नीचे एक नाब है। जैसे हम पेडस्टल फ़ैन होता है, उसको कम या ज़्यादा उसकी स्पीड करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरह अब इसके साइड पे ना बैलेंसिंग स्क्रू के दिए जाते हैं। ये जो मूंछनुमा हैंडल की तरह बना हुआ ऊपर ब्लू कलर का, जामुन कलर का जो बनाया हुआ पर्पल कलर का, इसके साइड पे आपको स्क्रूज नज़र आते हैं, और स्क्रू के और बीम के बिल्कुल नीचे आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है, तो कौन सी से फलक्रम बोलते हैं, और साथ आपके पास प्लम्ब लाइन भी लगी गई है जो कि इसको बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किए थे। इसके 2 पैन्स हैं, राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों हैं, और नीचे इसकी बेसमेंट में एडजस्टिंग स्क्रूज भी हैं, जो कि एडजस्टिंग स्क्रूज क्या काम करते हैं। सबसे पहले इसे ज़मीन पर बैलेंस किया जाता है, बाद में इसकी नाव को रोटेट करके इसके स्क्रू जो बैलेंसिंग स्क्रू है इसको बैलेंस किया जाता है। बैलेंस करने से क्या होता है कि जब पॉइंटर 0 पर आ जाता है तो इसका मतलब इसमें एरर नहीं होता, और बीम बैलेंस की मदद से इसको बैलेंस किया जाता है ताकि रीडिंग में कोई भी एरर ना आ जाए। तो जैसे हम नाब को रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज, तो ये पैन ऊपर उड़ जाते हैं, और जो आपका बीम है वो फलक्रम के सहारे अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर देता है, जिससे पैन जो है वो अपनी सतह से ऊपर को उड़ जाते हैं। नॉन मैश और अननोन मैश दोनों को एक पैन को नॉन मैश और एक दूसरे पैन पर अननोन मैश रखा जाता है, जिससे पॉइंटर 0 पर आने से हमारी रीडिंग आ जाती है, जिससे पता चलता है कि नॉन मैश अननोन मैश के इक्वल हो चुका होता है। और नाब को जब हम क्लोज कर देते हैं तो ये पेन दोबारा है बॉटम के साथ लग जाते हैं। जैसे कि हम अगर इसको रीड करें, फिजिकल बैलेंस इज यूज्ड टू लेबॉर्ट्रीज टू मेजर द मास ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। इट कंसिस्ट ऑफ लर्न रिजल्टिंग एट द सेंटर ऑफ फलक्रम। अब फलक्रम कौन सा है, ये सामने आपको दिखाया गया है, ये जो कॉर्नर सा नुक्ता है दिखाया गया है, ये फलक्रम कहलाता है। अब अगर हम बीम बैलेंस को फर्दर डिस्कस करें, द बीम कैरीज स्केल पेन्स over the hooks on the either side. Unknown mass is placed on the left hand for some suitable standard masses that cause a pointer to remain at the 0 at the rising the beam. The beam carries scale pans over the hooks on the either sides. Unknown mass is placed on the left pan. Find some suitable standard masses that seizes the pointer remains at 0 raising the beam। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन आगे आपके पास बेटा एग्जाम्पल नंबर 1.3 है, जिसमें भी हमारे पास फिज़िकल बैलेंस है मेजरमेंट के बारे में बताया गया है कि किस तरह मेजरमेंट करते हैं, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लीवर बैलेंस। और लीवर बैलेंस और बीम बैलेंस में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि लीवर बैलेंस में हमारे पास जो वेट्स हैं वो डाउनवर्ड अमल तो कर रहे होते हैं, लेकिन लीवर को हमें उठा के नहीं रखना पड़ता है, जैसा कि बीम बैलेंस में होता है। बीम बैलेंस में दोनों पैम का वेट जो है हमें खुद से उठा के रखना पड़ता है ताकि सारे का सारा वेट हम उठा सकें, लेकिन लीवर बैलेंस में ऐसा नहीं होता। लीवर बैलेंस में सारे का सारा वेट डाउनवर्ड अमल होता है। और ये हॉकर्स के पास है, ये जो सब्ज़ी बेचने वाले होते हैं मार्केट्स के अंदर, जो गलियों बाज़ारों में सब्ज़ी वगैरह बेचते हैं, उनके पास ये अवेलेबल होता है। या फिर किराना शॉप्स जो करीब छोटी सी मर्चेंट टाइप शॉप्स होती हैं, उनके पास भी ये अवेलेबल होता है।
लीवर बैलेंस बहुत ही आसान यूज़ करने का है। लीवर बैलेंस consists of two systems of levers. When lever is lifted, placing object in one pan and sending message on the other pan, the pointer of the lever system moves. The pointer is brought to be 0 and verifies sender message. ये बहुत ही आसान है। दो पैन होते हैं, दो लीवर्स होते हैं, एक साइड पे वेट रखा जाता है, दूसरी साइड पे अननोन वेट रखा जाता है, और जैसे इसका पॉइंटर 0 पे आ जाता है तो डेफिनेटली दोनों मैसेज इक्वल हो जाते हैं। तो बेटा ये आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।